जीनी वाणी के मंगलमय गुण गाने की जय हो। सबसे पहले माँ जीनी वाणी के मंगलमय गुण गाने की जय हो। से नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देवे तरसते, जिनके स्वरूप को देवे तरसते, ऐसे संत महान की जय हो।
आओ हम सब मिलकर बोले महावीर भगवान की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोगलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं। जय मंगले भूताणं विमलाणं नारदंसनमयारं तेलोयसेयाणं नमोऽस्यास्वसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सुवसाणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में जो हम विराजते, उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र जिनवाणी। भव्यात्मा, एक शिष्य अपने गुरु के साथ पग विहार कर रहा था। चलते चलते प्राकृतिक सौंदर्य को देखते देखते कई नदियाँ, कई झरने उसने देखे। और स्वाभाविक सी बात है, शिष्य के भीतर जिज्ञासा नहीं हो और वो गुरु से पूछे नहीं, वो शिष्य ही कैसा। उस शिष्य के भीतर जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसने गुरु से पूछा, गुरुजी हम इतनी सारी नदियों को, झरनों को, पानी को देखते हुए आए, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि पानी कभी पूरब दिशा में बहता है, कभी पश्चिम को बहता है, कभी ऊपर से नीचे बहता है, कभी दक्षिण, पता नहीं कितनी दिशाओं में बहता है। मुझे ये समझना है गुरुजी कि ये पानी बहता किस ओर है, क्योंकि इतने बार हमने नदी देखे, झरने देखे और प्रत्येक नदी की, झरने की दिशा अलग अलग है, ऐसा क्यों? मुझे ये समझना है कि पानी की दिशा, नदी की दिशा कहाँ होती है। शिष्य ये सोच रहा था मैं गुरु से प्रश्न रख दूंगा तो गुरु उत्तर नहीं दे पाए। कभी कभी डीके जैसे शिष्य भी होते हैं, वो गुरु की परीक्षा करने के लिए पहुंच जाते। उसे भी शिष्य को यही लगा मैं गुरु से परीक्षा कर रहा हूँ, देखता हूँ गुरु क्या उत्तर देता है। पर गुरु तो गुरु होते हैं। गुरु ने सुना, समझा और शिष्य से कहा, बेटा
ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि पानी किस दिशा में बढ़ता है। पानी अगर कहीं बढ़ता है, पानी अगर कहीं बहता है, जहाँ गहराई होती है, जहाँ ढलान होती है, वहाँ पानी बहता है। शिष्य सोच रहा था मैं गुरु को प्रश्न में डालकर गुरु को ही विकल्प में डाल दूंगा, पर गुरु के पास सबके लिए त्रिलोक भाई समाधान होता है। जब कहीं कुछ हमें हल ना मिले, बस गुरु के पास पहुंच जाओ माँ, पहुंचने से ही अधिकांश उत्तर बिना पूछे ही मिल जाते। गुरु ने कह दिया तू टेंशन मत ले, विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ ढलान होती है, जहाँ गहराई होती है, पानी वही बहता है और पानी वही रुकता है। चलते चलते ऐसे ही माणिक दादा एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था, परासिया से निकले थे विहार करते हुए, पंचकल्याणक हुआ और तुरंत जैसे पंचकल्याणक हुआ हमारा विहार हुआ। बहुत सारे लोग पूछने के लिए पहुंचे कि महाराज जी ऐसा क्या रखा है, आप कहीं भी पहुंचे कुछ दिन रहते हो और तुरंत भागते हो मडावरा और बानपुर, मडावरा बानपुर, उस तरफ क्यों भागते हो? तब मुझे वह उत्तर याद आया गुरुजी का कि जहाँ गहराई होती है, जहाँ ढलान होती है, वहाँ पानी बहता है, और जहाँ भक्तों की पुकार होती है, श्रद्धा की गहराई होती है, वह साधु संतों का, मुनि संघ का विहार भी उसी तरफ होता है। उसमें कोई पूछने की और विकल्प करने की आवश्यकता है। और स्वाभाविक सी बात है माँ, अपने घर कौन नहीं जाना चाहता? नहीं जाते ना? कितना ही ससुराल में व्यस्त कार्यक्रम क्यों ना हो, पर साल में एक बार तो माँ कह रही मायके जाना ही पड़ता है। कितना ही कैसा ही हो, समय मिले नहीं मिले, भले ही गांव में हो, दूर हो, पर माँ कभी साल में एक बार मायके जाना जैसे नहीं छोड़ती। ऐसे ही शायद हमें लगता है कहीं भी भटक ले, पर ये मडावरा ऐसा स्थान है कि कहीं भी भटके साल में एक बार तो आना ही पड़ता। साल में कहीं पूरे देश में घूम के आ जाए, पर शायद मेरे हिसाब से 17 या 18 से, जब से वो 24 समोचरण विधान हमने सबने मिलकर इस विद्या विहार के प्रांगण से प्रारंभ किया था, तब से शायद एक भी ऐसा वर्ष नहीं गया कि मुनि संघ का इस मडावरा के इस विद्या विहार में विहार होकर पहुंचा हो। यह आपका सबका सौभाग्य है और आपके भक्ति का ही चमत्कार है। क्योंकि भक्तों के वश जब भगवान हुआ करते हैं, जब शबरी ने, चंदन बाला ने भले ही रोके पुकारा था, वह राम और महावीर पहुंचे थे, फिर तो हम तो पंचम काल के मुनिराज थे। कई माताएं वह पुकार रही थी और कई भक्त पुकार रहे थे, और जहाँ पुकार होती है वही दुलार होता है, और जही दुलार होता है वही माँ और महात्मा भी वही पहुँचता है। और महात्मा की जो आज ने सब ने मिलकर अगवानी की, क्योंकि शिखर डॉक्टर साहब कभी ये दल, कभी वो दल, कभी ये ग्रुप, क्योंकि किसी का नाम ले लूँगा छूट जाएगा तो फिर मुझसे नाराज़ हो जाए। हाँ, क्योंकि नाराज़ होने की आदत है ही माँ, क्यों इसलिए कह रहा हूँ मैं, तो ऐसा आज दिखा ही नहीं जो वास्तव में भक्तोल्लसित वर्षा योग में जो बीज बोया गया था डॉक्टर अभिषेक, वो आज ऐसा लग रहा था कि शायद वही बीज जो भक्ति का बीज 2-3 वर्ष पहले हमने बोया था, उसका भले वृक्ष सही नहीं पर पौधा तो बन ही गया है। क्योंकि कभी एक ग्रुप अगवानी करता है, आज देखा था डीके, सबके बैंड थे, सबने सबके बैंड बजा दिए, मतलब अपने अपने सबने बैंड बजा दिए। वह अद्भुत दृश्य था। कभी ये ग्रुप कभी वो ग्रुप होता है, आज सभी ग्रुप के, किसी का झंडा, किसी का कपड़े, किसी के बजाने वाले, किसी के ढोल और किसी के नाचने वाले थे। वह अद्भुत दृश्य था और लग ऐसा रहा था कि बानपुर पंचकल्याणक नहीं, शायद मडावना ही पंचकल्याणक की अगवानी हो रही है। ऐसा वह दृश्य पुनः अद्भुत हमारे सामने था। जब राजू भाई वहाँ से निकले थे ना, तभी ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई कुछ अल्प प्रवास की अगवानी नहीं है, ऐसे ही कोई बहुत बड़े वह बानपुर नहीं, शायद मडावरा में पंचकल्याणक होने वाला है। ऐसा वह आज का अद्भुत दृश्य जो सबने मिलकर, जो
हमने 4 महीने वह भक्ति की गंगा बहाई थी और जो सबको एक करने का पुरुषार्थ किया था, वास्तव में आज ऐसा दृश्य था कि शायद 4-6 महीने बाद, कई महीनों बाद वह दृश्य पूरे मडावरा नगर में, क्या वह अजैन लोग भी सिंह जी पूछेंगे तुम्हें आज कुछ विशेष है क्या? क्या करें? जो ऐसा मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, पर कल्लू ऐसा कहते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं, और जो अपने घर आता है माँ उसको अपने जैसा ही व्यवहार मिलता है। ऐसा है अपनों का व्यवहार, जब घर ही अपना है तो सब अपने कैसे नहीं होंगे। इसलिए ये अद्भुत दृश्य और जो आपने भक्ति और एकता का वास्तव में जो परिचय दिया है, वह इस तरह का ऐसा ही कार्य हम सदैव करते रहे तो जीवन के उत्थान का हम पुरुषार्थ करते रहे। कहना तो बहुत कुछ है, पर घड़ी पहले ही रख देते हमारे पास सामने, अनुभव ने पहले ही रख दी घड़ी। महाराज ज़्यादा नहीं बोलना, अभी दुकान खोलनी है सबको। हाँ, किसी को दुकान, किसी को कुकर का ढक्कन, पर खोलना तो सबको ही है। किसी को दुकान का ढक्कन, किसी को कुकर का ढक्कन। कुकर और दुकान का ढक्कन बाद में खोल लेना, पर अपनी सोच में लगा हुआ जो मिथ्यात कषाय का ढक्कन है वो खोल देंगे तो हम भक्ति से भगवान भी बन सकते हैं। इसलिए पुनः समय पर बहुत सारी समय की बातें करनी है, पर समय तो हो गया है ना माँ? आने का भी और जाने का। आपको घर नहीं जाना है? आज यही बैठेंगे क्या? ठीक है, हम सामायिक करते, आप भी सब मिलके सामायिक करेंगे। वो दिनों की विनोद भाई याद करना, इसी प्रांगण में जब हम शिविर कर रहे थे, हम भी यही बैठे रहते थे और शिविरार्थी भी वहाँ तक पीछे लाइन लगाकर बैठे रहते थे। ये अद्भुत क्षण पुनः अनुभव करने का समय आया है। वह पांडुक शिला देखकर डॉक्टर साहब, बेदी डॉक्टर साहब, याद है कुछ? उसी पांडुक शिला के पास आप जहाँ बैठे हो वहीं पर कुछ ही समय पहले वह भगवान का जो जन्माभिषेक हुआ था वह दृश्य पुनः याद आ रहा है। क्योंकि अपने घर का कोना कोना भी माँ, भले ही कितने ही वर्ष ससुराल में रह लेना, पर मायके की छोटी सी पिन भी याद रहती कहाँ पर क्या है। तो ऐसे ही ये अपने घर में जो अपने लोगों ने दीपू भाई स्वागत किया है और जो मुनि संघ की अद्भुत अगवानी की है, हमें तो ऐसा लग रहा था, बता दूं क्या? अब रहन तो दो, बता दे। नहीं बताए सो पेट पिरान लग जाए, बता ही देता। अब क्या करूँ, कह आई है सो आई है। ऐसा लग रहा था कि अभी तो पंचकल्याणक को कितने वर्ष हो गए पता है? 19 ही तो। हाँ, भले ही 1-2 दिन आगे पीछे था, तब भी जब पहली बार विधान वाचना के लिए आए थे तब भी याद है, यही जनवरी का 5 जनवरी का दिन था। आज 2 जनवरी है और जब हमने वो पंचकल्याणक मनाया था तब वह नवंबर का ही समय था। जो आज की अगवानी देखकर हमें ऐसा लग रहा था, कहाँ गए सिलोनिया राजू? ऐसा लग रहा था कि 2 साल हो गए, बहुत हो गया, अब साय मडावरा वाले पुनः और अगला पंचकल्याणक की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही वह घट यात्रा का वह दृश्य था। आगे माताएं वह घट लेके चल रही थी, बीच में वे युवा अपने बैंड और कदमों को थिरकाते हुए नगर में मुनि संघ की अगवानी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि 2 पंचकल्याणक करके थके नहीं हैं, क्योंकि काम तो हैट्रिक का होता है ना। 2 हो चुके हैं, अब तीसरे की बारी है। शायद मडावरे वालों ने तीसरी की तैयारी करके रखी है, इसलिए शायद वह गुरुओं को बुलाने का और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाने का ये सौभाग्य प्राप्त करने का समय हो चुका है। जाओ, घरे नहीं जाने, भूख नहीं लगी का? लोचई बनाने हैं घरे जाके, बना के आए तभी बैठे फुर्सत से। आपको तो नहीं बनानी, पर हमें तो सामायिक बनानी है। इसलिए समय को समय पर समझते हुए पुनः हम समय को सबके लिए बहुत 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 आशीर्वाद देते हुए यही भावना के साथ जो आज का दृश्य है ऐसा ही हमेशा हमेशा इस मडावरा नगरी में होता रहे। चाहे कोई भी कहीं भी कहीं से भी कभी भी पहुँचे, उनको ये नहीं मिले, हमारे पास यही खबर मिले कि महाराज आपके मडावरा में। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी हम आपके मडावरा में हो आए,
मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं है। रास्ते में कल ही एक व्यक्ति कह रहा था, कहाँ वे राजू कह रहा था गैस वाला, कि महाराज जी कहाँ ऐसे ठंड में यहाँ वहाँ भटक रहे हो, एक काम करो मढ़ावरा के आगे पीछे में एक ज़मीन लेता हूँ, आप आश्रम बना लेना। अरे कहाँ ठंड में जाना, ठंडी गर्मी आपको जब याद आ जाए आप तो मढ़ावरा के आश्रम में आ जाना। मैंने कहा मैं छोटा काम नहीं करता हूँ। वो कहते छोटा काम, मैं बहुत बड़ा आश्रम बनाऊंगा, इतनी जगह इतनी। मैंने कहा मैं छोटा काम नहीं करता, मैं एक श्रवण भाई आश्रम नहीं बनाता हूँ मढ़ावरा में। मैंने एक नहीं सैकड़ों के हृदय में जो आश्रम बनाया है मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। वह पत्थर के दीवारों के आश्रम बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हृदय में अपने दिलों में आश्रम बनाता है वही कार्यकारी है। इसलिए आश्रम की बात जमाना है ना, जमाने के लिए समय पर पुनः समय की बात करते। क्या करें, अपने मिलते तो डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि और थोड़े बतिया लूँ, लगता है ना माँ। और कोई मायके से आए तो फिर भोजन भी बंद होता है, पर पहले थोड़ा सा लगता है कि बतिया लूँ। ऐसा ही हो रहा है, पर क्या करूँ, घड़ी भी कुछ कह रही है और DK साहब खड़े हो गए तो बंद होना ही पड़ेगा हमें। वे शुरू हो जाए उससे पहले हम बंद हो जाते हैं। सबको बहुत बहुत पुनः पुनः आशीष के साथ समय पर समय की बात करने के लिए पुनः दोपहर में समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।